आज हम ईच और एवरी के यूज़ के बारे में बात करेंगे। ईच और एवरी दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इन दोनों का यूज़ डिफरेंट है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ईच का मतलब होता है हर एक, अलग अलग। ईच उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी ग्रुप में हर फ़र्द को इनफरादी तौर पर अलग अलग ज़ाहिर किया जाता है या बयान किया जाता है। ईच को बतौर डिटर्मिनर और बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। ईच को जब बतौर डिटर्मिनर यूज़ किया जाता है तो ईच के साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। लेकिन जब ईच को बतौर प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो ईच के साथ नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि नाउन का जिक्र पहले हो चुका होता है, इसलिए ईच अकेला आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम 2 मैंगोज, ईच was fresh। ईच के साथ इन सम सिचुएशंस ऑफ का इस्तेमाल भी किया जाता है। ईच के साथ जब ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was present। ऑन अदर हैंड, एवरी का मतलब भी हर एक होता है, लेकिन एवरी मजमूई तौर पर किसी ग्रुप को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ग्रुप के अफराद को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि मजमूई तौर पर बयान किया जाता है, और इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल होता है वो भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होती है। और एवरी में तादाद ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, जबकि ईच छोटी तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बुक हैज़ अ टाइटल। सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक के लेसन द डाइंग सन में एक सेंटेंस है, ईच ऑफ दीज स्टार्स at a certain distance where temperature is neither too hot nor too cold। अब इस सेंटेंस में देखें, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब सिंगुलर यूज़ की गई है। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन you may ask in the comment box। Thank you for watching, for liking and for sharing the video।